स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज मिसलेनियस 7 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस तक हम लोगों ने क्वेश्चन 24 तक सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ से मिसलेनियस के डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें अभी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियोज में। तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मिसलेनियस के। तो आइए इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/2 से पाई e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन x अपान 1 माइनस cos x dx। तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में यहाँ से ये 1 कैंसिल करना होगा हम लोगों को, तो इसके लिए हमें cos वाला a/2 का फार्मूला अप्लाई करना होगा। जिसमें माइनस होता है उसमें साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आइए, लिमिट है π/2 से पाई e टू दी पावर x इंटू 1 माइनस साइन x अपान 1 माइनस और यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो इसे लिख लिया हम लोगों ने, dx है ये 1 माइनस 1 से 1 पहले कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो π/2 से पाई e टू दी पावर x और इसमें 1 माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2, सॉरी यहाँ साइन है, साइन स्क्वायर x/2 आएगा यहाँ। अब dx, अब इसे अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट। π/2 से पाई लिमिट e टू दी पावर x, यहाँ 1 अपान 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 अपान 2 साइन स्क्वायर x/2। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर का इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/2 टू पाई और e टू दी पावर x इंटू ये 1 अपान 2 और 1 अपान साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर x/2 हो जाता है, माइनस ये cos अपान साइन ये काट x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से dx, अब ये एक फार्मूला भी बनता है जो कि है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, जो कि मान होता है e टू दी पावर x f ऑफ x। इस टाइप से ये फार्मूला ये बन जाएगा। चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं अब, और चाहे तो इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम
इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले के लिए पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो इसको हमने पहले लिख लिया। इसको ये माइनस काट एक्स वाई टू प्लस 1/2 कास स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। अब हम इस फार्मूले के आधार पर इसको देखते हैं कि इसे e⁻x है ये यहाँ पर, और ये f ऑफ x है, और इसका अवकलन जो दिया हुआ है। तो आइए इसका पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ काट एक्स वाई टू, और यहाँ से देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो इसका अवकलन काट का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई टू, और फिर एक्स वाई टू का होता है 1/2, तो ये माइनस 1/2 कॉसिक स्क्वायर एक्स वाई टू इतना आ गया। और यदि हम यहाँ से, यहाँ माइनस है, माइनस ले लें यहाँ से, तो ये माइनस पहले आ जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा इस टाइप से, माइनस डी डी एक्स ऑफ काट एक्स वाई टू, इसका अवकलन हो गया है इतना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स हमने इसे माना है, तो इस और इसका डिफरेंशिएट ये दिया हुआ है इसका, तो इसके आधार पर हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं e⁻x एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है e⁻x एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, तो इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं e⁻x काट एक्स वाई टू, और माइनस, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग कर लिया हमने। तो यहाँ पर लिमिट π/2 से पाई, अब लिमिट रख लेंगे इसमें, तो ये माइनस और e⁻π काट x की जगह π/2 आ जाएगा। x की जगह पाई रखेंगे, अपान 2 है, a आ गया। अब a यहाँ से ये माइनस है पहले, तो इसे हम बाहर करना चाहें तो इसको बाहर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं। और ये माइनस, अब इसमें ये e⁻x की जगह π/2, और ये काट यहाँ x की जगह ये लिखेंगे π/2 और अपान j आ जाएगा, तो ये आ जाएगा π/4, और यहाँ से ये बन जाता है। तो यहाँ माइनस e⁻π, और ये काट tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, tan π/2 इन्फिनिटी 1/0, और काट π/2 इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होगा 0/1, तो 1 से 0 भाग देंगे, ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये फंक्शन 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। माइनस e⁻π/2 और काट 45 का मान 1, तो ये 0 हो गया। ये 0 माइनस e⁻π/2, इससे इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का हमारे आंसर 25th का आया है e⁻π/2। इसको पुनः हम देख सकते हैं, e⁻x है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx हो, तो इसका मान e⁻f ऑफ x होता है। इसमें हमने एफ ऑफ एक्स बराबर, समझ लीजिए कि इसे मान लिया एफ ऑफ एक्स जी है, इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस काट एक्स वाई टू, इस टाइप से, और e⁻x है। तो इसका मान हमने अवकलन करा तो जे आ गया, आपका जे आ गया, जे वाला, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो इसका हल इतना हो जाता है, इसमें लिमिट रख ली। अब इसका मान हल को होके आ गया है इतना। इस टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने।
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 sin x cos x अपॉन sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x dx, ये क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x cos x अपॉन इस cos x को cos की पावर 4x प्लस sin टू दी पावर 4x dx, इस टाइप से हमने लिख लिया। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। प्लस होता है तो इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आइए यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसा ही लिखते हैं और यहाँ cos टू दी पावर 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ sin टू दी पावर 4x अपॉन cos टू दी पावर 4x लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये एक घात इसकी कैंसिल कर देते हैं, 3 आ गई। अब इसको हम लिख लेते हैं 0 to π/4 और sin x, और इसे हम लिखते हैं अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसको हमने 3 पावर को जो है, एक पावर ये और एक पावर ये, इसमें 2 पावर में इसको अलग अलग कर दिया। cos घात 3x को cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख दिया इस टाइप से, और ये 1 और ये tan की पावर 4x आ जाएगा। इस टाइप से लिख दिया हमने। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये sec स्क्वायर हो जाता है, और ये tan x हो जाता है अपॉन 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 पावर को, और ये dx, इतना आप नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं, रख लेते हैं, कुछ भी कहिए। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट करने पर लिख सकते हैं। तो घात का पहले होता है 2 आएगा, tan की पावर 2 माइनस 1, इसे x मान लेते हैं पूरा, x की घात n मतलब x की पावर 2, तो 2 आ जाएगा, और x घात 2 माइनस 1 मतलब x आया। x मीन्स tan x आ जाता है, और फिर tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और dx बराबर dt। इस टाइप से इसका डिफरेंशिएट हो जाता है। अब यहाँ से tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, इस टाइप से आ जाता है। तो इसकी जगह पर हम इतने के स्थान पर ये dt अपॉन 2 लिख लेंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट अभी चेंज करते हैं, तो पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं dt अपॉन 2, यहाँ से इसकी, और यहाँ 1 आ जाता है, 1 गुणा इतने, तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह हम t रख लेते हैं, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा लेते हैं, और यहाँ dt अपॉन 2 आ जाता है। अब यहाँ से हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करते हैं, जब x का मान या फंक्शन x में है तो लिमिट 0 है, तो यहाँ से x का मान पहले हम इसमें 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो t का मान कितना आएगा, ये 0 यहाँ रख देंगे, तो tan स्क्वायर 0 हो जाएगा बराबर t हो जाएगा, तो t बराबर 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब फंक्शन x में है तो जो x की रेंज होती है, जो लिमिट होती है, तो पहले हमने लिमिट चेंज कहाँ से करते हैं, जो रिलेशन x और t में हमने डेवलप किया है, माना है, उसी में पहले x का मान रखते हैं ये
एक्स का मान, तो tan स्क्वायर 0 आया, tan स्क्वायर 0 का मान 0 अर्थात t बराबर 0 आ जाएगा। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0। जब x बराबर π/4, यहाँ π/4 रखेंगे, tan 45 का मान 1 होगा और 1 का वर्ग 1 आएगा, तो t बराबर 1 आ जाएगा। कब आएगा? जब x बराबर π/4 है तो t बराबर 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ 0 to 1 और ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन से पहले, और ये tan इनवर्स t हो जाता है। अब इसमें हम लिमिट लगा लेते हैं 0 से 1, तो हाफ, यहाँ लिमिट रखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और ये हाफ, यहाँ tan इनवर्स और ये tan π/4 का मान होता है इतना जो 1 लिखा है, तो π/4 हमने लगा दिया, माइनस tan इनवर्स ये 0 है, tan 0 का मान 0 होता है। अब हाफ, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो इसी आधार पर हम इसमें π/4 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 इंटू π/4 इज इक्वल टू π/8, ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है 27 और इसमें दिया है, और ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है। तो ये है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। तो पुनः हमने इसे सॉल्यूशन में लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ सबसे पहले एक नोट करने वाली बात है कि वो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर समान है। तो इसे पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले एक प्रक्रिया देखते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे हम सिंपल तरीके से बना लेते हैं। ये cos स्क्वायर x dx अपान cos स्क्वायर x, और यहाँ से प्लस, इसमें हम चाहे तो साइन स्क्वायर में 1 माइनस cos स्क्वायर लगा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x अलग जो आएगा इसके साथ उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, या फिर इसी को सीधे सीधे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आइए इसे हम साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इसे लिख लेते हैं, नया तरीका अपना लेते हैं। तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसे 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x dx। तो इसमें 0 to π/2 और cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस 3, और इसे 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेते हैं। सर्व समीका नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक की। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बन जा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x। तो इसे 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपान 1 प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x और dx, ये 4 हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपान 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। अब आपको ये ध्यान देना है
जब इससे हम इसे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जब घात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी परमेय व्यंजक है तो उसमें जब घात इक्वल है तो भाग लगाया जाता है। भाग लगाने के दो तरीके हैं, एक हमारा बेसिक तरीका है, दूसरा हर के बराबर यहाँ बनाया जाता है। तो इसे हर के बराबर बनाएंगे, भाग देने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है या कठिन हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए हम इसे ये बनाने के लिए पहले -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और फिर इसे डिवाइड भी कर देंगे। तो -3 बनाने के लिए -3 का स्क्वायर, इसे -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -1/3 इंटू -3 कास स्क्वायर एक्स अपान 4 -3 कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, 4 इसमें ऐड कर देंगे और 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिमिट 0 to π/2 ये लिख लेंगे आप। तो यहाँ से आइए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं घात को। अब यहाँ 4 ऐड कर देंगे हम और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 -3 कास स्क्वायर एक्स अपान 4 -3 कास स्क्वायर एक्स। अब ये इतना बन गया है, लेकिन इसमें जब 4 हमने ऐड करे तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करने होंगे। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब इसको इसके बराबर अलग कर लेते हैं और 4 के साथ इसको अलग कर लेते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए इसे हम पुनः लिखते हैं। -1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और इतना अलग 4 -3 कास स्क्वायर एक्स अपान 4 -3 कास स्क्वायर एक्स, और ये माइनस है, -4 अपान 4 -3 कास स्क्वायर एक्स। इस टाइप से हमने इसे नोट कर लिया। अब इससे भाग लग जाएगा, ये 1 आ जाएगा इसे काटने से, और इसे हम अलग अलग कर लेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और 1 dx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 -3 कास स्क्वायर एक्स dx, और लिमिट यहाँ 0 to π/2। इस टाइप से इसका समाकलन कर लेंगे। 1 का x हो जाएगा तो 1/3 x हो गया, इसका समाकलन 1 का, यहाँ लिमिट 0 to π/2 + 4। अब ये यहाँ से कास स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ये इस टाइप से फंक्शन था 1/a + b कास स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन में हम सदैव कास स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो कास 1/, कास स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, नीचे tan होना चाहिए तो tan बराबर t मान लेते हैं, जिसका अवकलन सेक स्क्वायर होता है। तो ये अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन का स्वरूप कास स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1/, कास स्क्वायर सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में, नीचे यहाँ पर सेक स्क्वायर, इसे हम tan स्क्वायर में बदल लेंगे और नीचे tan x बराबर t मान करके उसको पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा और हमारा समाकलन हो जाएगा आसानी से। तो इसके लिए पहले हम इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 1/, यहाँ कास स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कास स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ से 4/, कास स्क्वायर x आ जाएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा, dx हो जाएगा। ये 1/, कास स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है। तो पहले इसे सॉल्व कर लें हम, इसको अभी बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिमिट रखेंगे आप π/2 -0 + 4/3, और ये 0 to π/2
और ये 1/cos² sec² x हो जाता है, और ये 4 और ये गुणा 1/cos², ये भी sec² x होता है, -3 और dx आ जाता है। इस टाइप से अब इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे नोट करते चलिए आप। तो यहाँ से ये -π/6 हो गया, यहाँ +4/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर sec² हो गया, तो यहाँ sec² को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कन्वर्ट करिएगा, तो यहाँ 4 और यहाँ सर्वसम का sec² x - tan² x बराबर 1 लगा लेते हैं। तो sec² के स्थान पर 1 + tan² हो जाएगा, और -3 इस टाइप से ये -π/6 + 4/3 और ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 sec² x। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 tan² x -3 dx। इस टाइप से हमारा ये, और 4 - 3 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा, 1 + 4 tan² x हो जाएगा यहाँ से। तो पहले इतना आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, और आगे ये -π/6 है, और यहाँ प्लस है 4/3 है, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ से sec² x अपान 4 - 3 1 आ जाएगा, +4 tan² x dx। अब यहाँ से हम tan x या 2 tan x बराबर t मान लेंगे। तो यहाँ से पुट 2 tan x = t मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2 sec² x dx = dt आ जाएगा, और sec² x dx = dt/2। इस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 4/3 इंटीग्रेशन, और यहाँ से चेंज करेंगे, लिमिट 0 रखेंगे, जो x का मान है, तो यहाँ मान रख लेंगे x = 0। यहाँ पर x = 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, 0 से 2 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो t = 0 इधर हो जाएगा, तो यहाँ 0। अब यहाँ से x = π/2 रखेंगे, x = π/2। अब यहाँ π/2 tan 90, और tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से ये इन्फिनिटी × 2 इन्फिनिटी आ जाएगा, t = इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ। और ये यहाँ sec² x dx की जगह dt/2, तो 1/1 + t² और dt/2, तो 1/2 बाहर, और यहाँ से इन्हें भी लिख लेते हैं -π/6 को। तो -π/6 + 4/3 × 1/2, और ये t² हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से tan 1t लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से इनफाइनाइट जी, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, -π/6 + 2/3, और यहाँ लिमिट लगाएंगे tan 1 इनफाइनाइट -tan 1 0। अब यह आपको इस पूरे का मान ना पता हो तो इन्फिनिटी का मान रख सकते हैं tan के रूप में। तो इसे हम 2/3 tan 1 tan π/2 tan 1, और 0 का मान कितने, tan का मान 0, tan 0 का मान 0,
अब यहाँ ये फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो ये x आता है, तो इस टाइप से ये π/2 हो जाएगा। और यहाँ π/6 पुनः -π/6 प्लस 2/3 और ये आ जाएगा π/2 -0। इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूले का मान हो जाता दोनों का। अब इतना नोट करते चलिए। तो यहाँ से ये आ गया -π/6 प्लस 2/3 इंटू π/2 और ये इससे कैंसिल हो गया और ये -π/6 प्लस π/3 एलसीएम ले लेंगे। 6 माइनस पाई, यहाँ 2π और ये आंसर आ जाएगा π/6। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कंप्लीट करने के पश्चात अब इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष क्वेश्चंस अर्थात इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात 8 नंबर लेक्चर में आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे और हम लोग उन्हें सीखेंगे भी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।